ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवर्तलाल्य त्रिच पितृवर्त मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताय च। ओम श्री गुरुवे नमः। अभयं स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ईशावासोप उपनिषदः। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ईशावासोपनिषद कहा गया है। इस उपनिषद में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसे विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत और जीवन को ईश्वर का आवास कह दिया गया है। ईश्वर के सर्वव्यापी सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध कराते हुए जीवन को उसी के अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुख संतोष जीते हुए उसी के साथ एक रूप हो जाने का निर्देश है। 18 मंत्र गीता के 18 अध्याय की तरह है। जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहकर जीवन संपदा का उपभोग मर्यादा पूर्वक करने का निर्देश है। यह धन किसका है प्रश्न करके ऋषि ने मनुष्य को विभूति और संपदाओं के अभिमान से मुक्त होने का सूत्र दिया है। दूसरे मंत्र में लंबी आयु और बंधन मुक्त होकर कार्यरत रहने का सूत्र है। तीसरे मंत्र में अनुशासन उल्लंघन के दुष्परिणाम का संकेत है। चौथे, पांचवें, आठवें मंत्र में परमब्रह्म स्वरूप का बोध है। छठे और सातवें में अनुभूति करने वालों के लक्षण दर्शाए गए हैं। 9वें और 14वें में विद्या का सृजन और विनाश का संतुलन स्थापित करने का रहस्य है। 15 और 16 में परमात्मा से अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना और बोध होने की मन स्थिति का वर्णन है। 17 और 18 में शरीर के नश्वरता का बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग का जीवन लक्ष्य तक ले जाने का प्रार्थना है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम रूप में जिसे व्यक्त किया जाता है वह परम ब्रह्म स्वयं सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। पूर्ण तत्व में से पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने से शेष पूर्ण ही रहता है। अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। ओम ईशावास्यमिदं सर्वे यत किंचनं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यं स्वद्वयनम्। सृष्टि में जो कुछ भी है जड़ चेतन वह सब ईश द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगी छोड़ करके सौंपे गए का उपयोग करो। अधिक लालच मत करो। धन किसका है? यह केवल ईश का ही है। कुर्वेन नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिपते नरः। ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष पूर्ण आयु तक जीने को कामना करें। इस प्रकार असंतुलित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन से निर्मित मार्गदर्शन ये हम लोगों के लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तम सावृता ता अस्य ते प्रेता
भी गच्छन्ति ये केचात् न हनो जनः। अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असूर्य केवल शरीर तक, इंद्रियों तक के शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। जीवन भर गहन अंधकार से घिरे रहते हैं। वे आत्म चेतना के निर्देशों का हनन करने वाले लोग प्रेत में रूप में शरीर छूटने के बाद वैसे ही अंधकार युक्त लोक में चले जाते हैं। अन्ये जदेकम मनसो जीवयो नैन देवा आपूर्वनम पूर्वम सतः तद्वाबतो नान्यन्नेति तिष्ठते अस्मिन्नपो मातरिस्वा ददाति। अचल अविचल या ईश एक ही है, जो मन से भी अधिक वेगमान है, सबसे पुरातन है, स्फूर्तिवान है, देवगण है, प्राप्त नहीं कर सकते, स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशील से आगे निकल जाता है। अंतर्गत अनुशासन में रहकर गतिशील वायु अब सृष्टि के मूल घटक को धारण किए रहता है। तजेति तन्ने जति तदुरे तंदुई अंतिके तदंतरस्यम सर्वस्य तदु सर्वास्यम बाह्यतः। कहता है कि यह परमात्मा तो गतिशील भी है और स्थिर भी है, बहुत दूर दूर से तक है, निकट भी है, और वह जड़ चेतन के अंदर भी है, बाहर भी है। यस्तु सर्वाणि भूतानि यात्मन एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजुगुप्यसते। व्यक्ति सभी भूत जड़ चेतन को आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है, सभी भूतों के अंदर आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यात्मा एवा भूद्विजानत तत्र को मोहक शोकम एकत्वम अनुपश्यते। बोलता है कि व्यक्ति वह मर्म को जान लेता है, आत्म तत्व के ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है। एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह और शोक कहाँ टिक सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मोह और शोक से परे हो जाता है। सपर्यगाच क्षुक्रम कायाम व्रणम अस्राविरः शुद्ध्यम पाप विद्वम कवि मनयिषी परिभू स्वयं भूर्याथा तम ध्यायतो अथ न बवद धाचछा स्रवती भय समाभय। यह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, देह रहित है, स्नायु रहित है, छिद्र रहित है, शुद्ध और निष्पाप है। वह कवि, क्रांतदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादि काल से ही सबके लिए यथा योग साधनों का व्यवस्था बनाई है। अंधतम परवेशन्ति ये विद्यानुपासते ततो भूयम एव ते तमोय विद्याय रता। अविद्या पदार्थ परक विद्या की उपासना करते हैं, घोर अंधकार में घिर जाते हैं, और जो केवल विद्या चेतन परक विद्या का उपासना करते हैं वो उसी प्रकार अंधकार में फंस जाते हैं। अन्य देवाहु विद्यायाम दाहुर विद्यया इति श्रुश्रुमधीरानये नस्तदी छिरे। देव पुरुष ने हमारे लिए विषयों को विशेष रूप से कहा है। हमने धीर पुरुषों से सुना है कि विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है और अविद्या भौतिक ज्ञान है। विद्या चम विद्याय च अस्तदो देदयो भयस अविद्यायाम मृत्यु तीर्थवा विद्यायाम मृतम श्रुते। विद्या और अविद्या दोनों एक साथ जानो। अविद्या द्वारा मृत्यु को पार और विद्या द्वारा अमृत को प्राप्त की जाती है।
अंधम तम प्रवसन्ति ये संभूति उपासते ततो भूयम इव ते तमो य संभूताय रता। जो लोग असंभूति बिखराव विनाश की उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्ति में रमे रहते हैं, वे घोर अंधकार अज्ञान में गिर जाते हैं। और जो केवल संभूति संगठन सृजन की उपासना करते हैं, वो उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। अन्न देवाहु संभावा धन्यादाहुरसंभवात् इति शुश्रूमधीराना ये नस्तद्विचक्षीरे। देव पुरुषों ने हमारे लिए विषयों को विशेष रूप से कहा है। हमने उन धीन पुरुषों से सुना है। संभूति योग का प्रभाव भिन्न है और असंभूति योग का प्रभाव भिन्न है। संभूति च विनाशम च यस्तदेदो भयस विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूतया मृतम श्रुते। संभूति समय के अनुरूप नया सृजन, अनसंभूति विनाश अवांछनीयों का समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके, अनाधिकारी को नष्ट करके मृत्यु के भय से मुक्ति पाकर संभूति विशेष निर्माण की कला में अमृत की प्राप्ति की जाती है। हिरण्यमय पात्रेण सत्यासा पिहितं मुखम तत्वपूष्णम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, तुम सत्य अन्वेषण करने वाले के लिए, आत्म अवलोकन के इच्छुक के लिए उस आवरण को हटा दो। पूषणे एकर्षं यं सूर्यं प्रजापते व्यूहं रश्मीन समुतेजो यत्ते रूपं कल्याणं तं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषसो हवम अस्मिन्। हे पूषण, जगत पोषक, हे एकाकी गमन करने वाले, यम नियंत्रण करने वाले, हे सूर्य सर्व प्रेरक, हे प्रजापत्य सृजनशील, आप अपनी किरणें चकाचौंध को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं देख रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। वह जो पुरुष आदित्य मंडल स्थित ब्रह्म है वो मैं ही हूँ। वायुर अनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम करोतो अस्मरम कृतम अस्मरम कृतम अस्मरम कृतम अस्मर। यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि पंचभूत अमृत तत्व सनातन आत्मचेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंत भस्म बनने वाला है। इसलिए हे संकल्प करता, तुम परमात्मा को स्मरण करो, अपनी समर्थ का स्मरण करो। जो कर्म कर चुके हो उसको पुनः पुनः स्मरण करो। अग्नेन पशुपंथराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वाना युयुधस्व जुजुरानो मेनो भूयिष्ठं ते नम युक्ति विधयम्। हे प्रभु, यज्ञ प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्मों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाए। हम पुनः पुनः भूयिष्ठ नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इति ईशा भाष्य उपनिषदः समाप्तः।